खून की कमी आती है, उसको हम संकल्प ले रहे हैं कि हर महिला को पोषक तत्व मिलने चाहिए, हर महिला एनीमिया मुक्त होनी चाहिए, खून की कमी ठीक हो जानी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि आपको या हमें कैसे पता चला कि हमारे शरीर में खून की या किसी महिला के शरीर में खून की कमी है? जब खून की जांच कराई गई, तब उनके शरीर में एचबी हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम मिला। तो हो गया वो, भाई हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम है। वैसे हमारे जमीनों में पोषक तत्व कम है। कौन से पोषक तत्व? आइए बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी जमीन, मिट्टी, मिट्टी का टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट। मिट्टी की जब जांच कराएंगे तो उसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमारी खून की जांच होती है तो उसमें एचबी, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड काउंट, रेड ब्लड काउंट, उसमें फिर लिवर फंक्शन, थायराइड, किडनी फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, अलग अलग 158 टाइप की अलग अलग टेस्ट है। वैसे मिट्टी में अगर देखेंगे आप, दो पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक है पीएच मिट्टी का, दूसरा ऑर्गेनिक कार्बन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दो रिपोर्ट मैंने आपको आमने सामने दिखाया। आपको स्क्रीन तो दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो साथियों आप देखिए, या ये बाद में आपको मिल भी जाएगा, मैं समझा दूंगा आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। उसके बाद हमारे जिम में फसलों को जो अन्न तत्व लगते हैं, जो भोजन लगता है, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, जो वैसे तो 13 टाइप के अन्न तत्व लगते हैं, मगर जो मेजर है, मेन, वो मैंने आपको दिखाई। तो ये आइडियल रिपोर्ट है। जो जमीन अच्छी है, पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 टू 7.5। ऑर्गेनिक कार्बन कितना होना चाहिए? 0.75 टू 1.25। और ये फिर नाइट्रोजन, ये पर हेक्टर है, 280 से 560 केजी पर हेक्टर। फास्फोरस 22 से 56 केजी, पोटास 135 से 335 केजी, सल्फर 10 से 20, जिंक 1 से 2, आयरन 4 से 10, बोरान 0.5 से 1 केजी। अब बात ये आती है कि आज का जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, करंट करंट रिपोर्ट उसके बाजू में है। आइए, ये मैंने नहीं निकाला, ये एवरेज ऑल ओवर इंडिया का है। जो भारत देश ने सॉइल हेल्थ कार्ड, उसका आधार है ये, उससे ये रिपोर्ट मिला है। तो आज की तारीख में एवरेज भारत देश की जमीनों में पीएच है 7.5, ऑर्गेनिक कार्बन है 0.4, नाइट्रोजन लो, फास्फोरस लो मीडियम, पोटेश मीडियम, सल्फर, जिंक, बोरान डिफिशिएंट यानी कि कम है। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो ये इम्बैलेंस रिपोर्ट हो गया। पीएच बढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक कार्बन लो है, नाइट्रोजन लो है। तो फिर हमारे जमीनों में ये पोषक तत्व नहीं है। अगर जमीनों में नहीं है, जैसे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है, थकान आती है, चक्कर आने लगते हैं। इससे जमीनों में ये जो पोषक तत्व कम हुए हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा है, तो उसकी वजह से हमारी फसल कमजोर आ रही है। फसल कमजोर आ रही है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, लागत ज्यादा लग रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही है। हम ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि किसानों की एक्चुअल समस्या क्या है। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये देखिए। अभी ऑर्गेनिक कार्बन कम होने से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? अगर 0.8 तक ऑर्गेनिक कार्बन है, तो हम जो जमीनों में खाद देते हैं फसलों को, 80 से 90% मिल रहे, 0.5 टू 7.5 है तो 50 से 60% मिल रहे। और 0.5 के नीचे अगर आ गया, अभी तो 0.48 है, तो 20 से 30% ही फसल को मान्यता तो मिल रहे। तो इसका दुष्परिणाम आपके समझ में आ रहा होगा कि हमारे न्यूट्रिएंट की, हमारे खादों की, हम जो जमीनों में दे रहे हैं उनकी इफिशियंसी कम हो रही है। तो हमें जहाँ 15 साल पहले एक बोरी खाद से काम चल जाता था, आज हमें 2 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी खाद डालना पड़ रहा है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से सवाल पूछता हूँ कि 15 साल पहले हम कम खाद डालते थे, आज ज्यादा डाल रहे हैं। तो सिंपल सवाल है मेरा कि आप 15 साल पहले 2 रोटियां खा रहे थे, तो आज क्या 4 रोटियां खा रहे हैं क्या? नहीं। आदमी की भूख नहीं बढ़ी, तो हमारी फसलों की भी भूख नहीं बढ़ी। तो ये जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होने से, जमीन के पोषक तत्व कम होने से, ऑर्गेनिक कार्बन कम होने से ये सारी स्थितियां निर्माण हो रही है।
और पीएच जो बढ़ रहा है, पीएच बढ़ने की वजह से हमारी जमीनों में जो अन्न तत्व है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चले जाते हैं, अनअवेलेबल, मोबाइल नहीं रहते, फसलों को आसानी से मिल नहीं सकते। कौन से? फास्फोरस है, जिंक है, फेरस है, मैंगनीज है। तो 7.5 के ऊपर अगर पीएच चला जाए तो ये अन्न तत्व फसलों को मिलना बंद हो जाता है। उसकी वजह से उत्पादन कम हो रहा है, लागत बढ़ रही है। फिर उत्पादन कम हो रहा है तो किस हमारे दिमाग में क्या है कि खाद डालो, उत्पादन बढ़ाने वाली दवाएं छिड़काव करो, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर देखना है हमें। ये आदर्श आइडियल जमीन का कंपोजिशन है। आज जमीन हमारी इस तरीके से बनी, अघुलनशील तत्व जमीनों में बढ़ गए हैं, पानी का हिस्सा कम हो गया है, हवा का हिस्सा कम हो गया और ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल कम हो रहा है। साथियों, इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर एक अच्छी फसल लेना चाहते हो, पौधों का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, तो दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सॉइल हेल्थ और वाटर हेल्थ। पानी का स्वास्थ्य ठीक रखना है और मिट्टी का स्वास्थ्य, सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रखना है। और पौधों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए और तीन चीजें, अन्न तत्वों का व्यवस्थापन और कीटकों का व्यवस्थापन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आइए मात्र 2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। जमीनों की ये जो स्थिति है, ये हमने तैयार की है। ये कि खुद जमीनों ने, हम क्या कर रहे हैं, क्यों जमीनें बर्बाद हो रही है, क्यों जमीनों में पोषक तत्व कम हो रहे हैं? सबसे पहले अंधाधुंध हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी जमीनों में प्रमाण से ज्यादा दे रहे हैं, जमीन का इरेक्शन, सॉइल इरेक्शन, यानी कि जब बरसात होती है, देखो सारी चीजें मानव निर्मित नहीं है। जैसे बरसात होती है, कभी कभार बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है तो खेत में से पानी बह जाता है, तो उसके साथ साथ खेत की मिट्टी भी बहती है। तो देखिए, हमारी खेत की जो मिट्टी होती है, पहली जो 18 इंच ऊपर की, वो मिट्टी पोषक होती है। 18 इंच के नीचे अगर आप जाएंगे तो पोषक तत्व धीरे धीरे उसमें कम होते हैं, तो वो मिट्टी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो ऊपर की मिट्टी जब पानी से बह जाती है तो मिट्टी का पोषक तत्व भी बह जाते हैं। बहुत जगह पे सिंगल क्रॉप पैटर्न है कि सालों साल एक ही फसल लेते रहते हैं हम लोग, एक ही फसल लेते रहते हैं। उसकी वजह से जमीन के पोषक तत्व कम हो रहे। जैविक खाद तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं अभी। जैसे कंपोस्ट खाद का निर्माण होना चाहिए, गोबर के खाद का निर्माण होना चाहिए, वो जमीनों में डालना चाहिए। मगर वो तो हम तो 100% केमिकल खाद पे शिफ्ट हो गए हैं। तो और ये पराली जलाना, ये लोगों को बहुत आसान लगता है कि जो भी खेतों में बचा है उसको आग लगा दी, जल गया, बात नहीं। जमीन, अगर आपके घर में आपको ठंड लग रही है और आपने घर को जला दिया, चलेगा क्या? नहीं। साथियों, उससे हमारी जमीनों में जो जीवाणु है उनके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। जमीनों जीवाणुओं की पैदावार कम होती है, किसानों की अलग अलग समस्याएं है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे मात्र 2 मिनट में। मैं सिर्फ 2 प्रोडक्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहला है गार्डन गोल्ड। जैसे घर घर किचन गार्डन, ये जो हमारा नारा दिया गया है, इस साल हमें किचन गार्डन की शुरुआत करनी है। हम प्रण लेंगे, आज भी संकल्प लेंगे सर के आशीर्वाद से, सर के माध्यम से, कि कौन कौन घर घर किचन गार्डन तैयार कर रहा है, 5-10 गमले लगा रहा है अपनी जगह के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आपके पास 100 स्क्वायर फीट की जगह है और हम आपको कहेंगे कि 100 गमले लगा दो। नहीं, आपके जगह के हिसाब से भले 5 गमले लगाइए, 2 गमले लगाइए, 4 गमले लगाइए, मगर प्रण लेना है, करना है। गार्डन गोल्ड 500 ग्राम में उपलब्धता है। सिंपल है, हर बगान की जरूरत है, हर पौधे की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, इस्तेमाल करने में आसान है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, 100% जैविक खाद है। गमलों के लिए ध्यान से सुन लेना, गमलों के लिए बनाया गया है, किचन गार्डन के लिए बनाया गया है। छोटे छोटे गमले हैं, इसके लिए कुछ आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। पाउच को फाड़िए, एक मुट्ठी लीजिए और गमले में आजू बाजू में डाल दीजिए, ऊपर से एक मग पानी दे दीजिए। ये क्या करेगा, गमलों में जो पौधे हैं उनका परिपूर्ण खाद है। ये देने के बाद आपको दूसरा कोई खाद देने की जरूरत
नहीं है। साथियों, ये जमीन को ठीक करेगा, मगर ये आपको हर महीने देना है। अगर सब्जियों, आपने गमलों में सब्जियां लगाई है तो हर 15 दिन में देना पड़ेगा। अगर पौधे बाकी एनर्जेटिक पौधे हैं, फूलों के पौधे हैं, तो उनको महीने में एक बार देना है। क्योंकि सब्जियों से क्या, सब्जियों से हमें, समझो हमने टमाटर का पौधा लगाया है तो हमें टमाटर लेने हैं, उससे हमें फसल लेनी है, हमें उत्पादन लेना है। भिंडी है, करेला है, जो भी लगा, तो 15 दिन में आपको गमले में या खुली जगह है, खुली जगह पे लगाया है तो 100 स्क्वायर फीट में एक पाउच आपको हर 15 दिन में देना है। 100 स्क्वायर फीट में एक पाउच हर 15 दिन में देना है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल, इससे क्या होगा, जहर मुक्त सब्जियां आपको खाने को मिलेंगी। साथियों, हम हमारे सामने सब्जियां उगाई जाएगी, हमारे सामने आप देख सकते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हमें काम करना है। धान की जब नर्सरी लगती है तब सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अगर कोई है तो है गार्डन गोल्ड। नर्सरी में लगाना है सिर्फ, बहुत अच्छी तरीके से पौधों का ग्रोथ होता है, बहुत अच्छी तरीके से पौधों की परत विकास होता है। किचन गार्डन में आपको हर बार अलग अलग टिप्स लेके हम लोग आएंगे, पौधों को कैसे लगाना है, पौधों को पानी कितना, हम बहुत अज्ञान है हमारे में, नॉलेज का अभाव होता है। हमें लगता है कि पौधों को सिर्फ पानी लगता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि सर गमलों में पौधे, हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है, हमारे पौधे हरे भरे नहीं रहते। हम कंटिन्यूस पानी जब देते हैं तो पूरे गमलों में, अगर आप कभी कभार क्या होता है, ऊपर की गमलों की जो मिट्टी है वो लगता है ये सूख गई, मगर नीचे अगर जाओगे थोड़ा तो गिल्ली रहती है। तो हमेशा पानी देने से फंगल डिसीज भी बढ़ता है, फफूंद की बीमारी जमीन में 100% बढ़ती है, और फिर क्या है, वो फसल को बढ़ने नहीं देती, धीरे धीरे फसल सूख जाती है। फिर लोगों का कहना है कि सर हम तो गमले लगाते हैं, पौधे भी लगाते हैं, मगर हमारे पौधे तो टिकते ही नहीं। तो थोड़ी थोड़ी इन बातों को हमें समझना है। हर बार आपको नई नई टिप्स को दी जाएगी। और साथियों, आइए सबसे महत्वपूर्ण आज के सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, हरित संजीवनी। हम जो त्रिस्तरीय कार्य कर रहे हैं, इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, सीखना है। त्रिस्तरीय जैविक खेती, हरित संजीवनी, जल संचय, इन तीनों चीजों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हमें खेती को बर्बाद होने से बचाना है, बर्बाद हुई खेती को ठीक करना है, तो सबसे पहले हमें जैविक खेती की जानकारी लेनी है। कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, जो बुधवार को हमारा सेशन होता है उसमें आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ हरित संजीवनी के भरोसे पे जैविक खेती नहीं कर सकते। एक एक का रोल है, हर चीज का रोल है। तो हमें जैविक खेती, जल संचय, जहां पानी की स्थितियां कमी, आज भारत देश में लगभग 40% से ज्यादा जमीनों में पानी की कमी के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। तो हाँ, आपको जल संचय बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, उसके ऊपर हमें काम करना है। हर शनिवार को जल संचय का ट्रेनिंग होता है, शाम को 8 बजे उसमें हमें आना है, और हर सोमवार और शुक्रवार को हरित संजीवनी का ट्रेनिंग होता है। तो इस कड़ी में आते हैं हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल, बहुत ही आपके लिए वरदान के जैसा प्रोडक्ट है। देखिए, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ, पहला फायदा, रासायनिक खाद 20 से 30% कम हो जाते हैं, कम करने फायदा होता है। अन्न तत्वों की कार्य क्षमता बढ़ाता है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा, मैंने जब टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाए, ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है, पीएच बढ़ता है, तो खादों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो हमारा सॉइल हेल्थ का टैगलाइन अगर देखोगे, न्यूट्रिएंट इफिशियंसी इनहांसर, का मतलब है अन्न तत्वों की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला। जमीन में जो अन्न तत्व है उनकी कार्य क्षमता बढ़ाता है, फसल को इजीली उपलब्ध कर देने का काम करता है। जमीन में सुधार आता है। कौन से सुधार आता है? धीरे धीरे, ये एक दिन का काम नहीं है, आपको 3 4 5 साल रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, पीएच को नियंत्रित करने में मदद करता है,
जमीनों में जीवाणुओं की स्थिति को बढ़ाने में मदद करता है और इसका फायदा क्या होता है? फसल की वृद्धि होने में मदद होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य सॉइल हेल्थ जमीन में करता है। अब इसको देना कब है, कैसे है, फायदे मैंने बता दिए। अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। 16 साल हो गए आरसीएम अभियान और हरित संजीवनी के गठबंधन को। ये विश्वास का गठबंधन है। आज भी लोग कहते हैं सर हमें प्रोडक्ट का डिटेल नॉलेज चाहिए। आप भूल जाओ, आप ये समझो कि मुझे खेती के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे खेती के प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कोई जरूरत नहीं नॉलेज की। आपको किसान मिले या आपको खेत मिले तो आप सॉइल हेल्थ उनको दे देना। जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल हेल्थ कब देना है? फसल के किसी भी अवस्था में आप उसे दे सकते हो, कोई भी फसल हो। भारत देश में जितनी भी फसलें जमीन में आती है, जो भी पौधा जमीन में उगता है, जो हमें उत्पादन देता है, हर पौधे के लिए, क्योंकि सॉइल हेल्थ ये जमीन को ठीक करने के लिए है, पौधों के लिए नहीं है। इसीलिए अब कितनी बार देना है? फलों की फसल अगर है, फलों की लॉन्ग टर्म फसल, आम, जितनी भी सुपारी है, अरेका नट है, संतरा है, मौसम्बी है, चीकू है, अमरूद है, तो उनको साल में 4 बार देना है। हर 3 महीने में 1 बार देना है। हर 3 महीने में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे रहे हो तो 500 ग्राम से 1000 ग्राम, 500 ग्राम से आधा किलो से 1 किलो 1 एकड़ के लिए, और एक एक पेड़ को दे रहे हो तो 20 ग्राम एक पेड़ को आना चाहिए। और सीजनेबल फसल, जो फसल 5 महीने के अंदर जमीन से निकल जाती है, उसके लिए 1 बार देना है। कोई किसी भी अवस्था में दे दो, फसल लगाते समय दे दो या लगाने के 30, 40, 50, कभी भी जब आप खेत किसान के पास जाए, वो बोले सर मेरी धान की फसल लग के 60 दिन हो गए, सॉइल हेल्थ जमीन में डाल। किसी भी अवस्था में आप सॉइल हेल्थ जमीन में दे सकते हो। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल तरीका है। इसके फायदे मैंने आपको बता दिए। रासायनिक खादों में कमी आती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, सारी चीजें इतना इतना गजब का प्रोडक्ट आपके लिए है। फ्रूट स्पेशल किसी भी अवस्था में छिड़काव कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ यूएसपी बताती जाऊंगा, किसी भी अवस्था में फ्रूट स्पेशल ये सभी फसल के लिए किसी भी अवस्था से आप छिड़काव करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बढ़िया, सारी रिपोर्ट्स अपने पास है। हरित संजीवनी 4 पाउच निकलते, 1 नंबर जमीन में 2, 3, 4 का छिड़काव करना है। आज रब्बी का सीजन मिड सीजन में आ चुका है। बहुत सारे लोगों के फोन मुझे कंटिन्यू आते हैं, सर हमारा 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का देना है, दे दो, 4 नंबर का देना है। 3 छिड़कावे 1 जमीन में देना है। ऐसा ये एकमात्र बहुत ब्रांड प्रोडक्ट है हरित संजीवनी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है, ऐसी एकमात्र कंपनी है, एकमात्र अभियान है जो इतने टेस्टेड रिपोर्ट है अपने पास। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टेस्टेड रिपोर्ट, किसी के पास इतने रिपोर्ट नहीं होंगे। स्प्रे मैक्स, जहां जहां छिड़काव वहां वहां स्प्रे मैक्स। स्प्रे मैक्स ये बहुत अपने आप में रिजल्ट को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट मिला। पानी के कंडीशन को, पानी के हेल्थ को सुधारने वाला, पीएच वाटर कंडीशनर और पीएच करेक्टर प्रोडक्ट है। अपने आप में अद्भुत। ठंड का मौसम है, फफूंद रोधक, इंक्रीज डिसीज डिफेंसिव स्ट्रेंथ, फसल के शरीर में आंतरिक शक्ति में बड़े पैमाने पे ऊर्जा उत्पादन करने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करने वाला, रैपिड रस चूषक कीटकों के लिए कार्य करता है, जल संचय, बहुत अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है जो जमीन को, हमारा जो मिशन है, हमने अभी ये बाकी मैं आपके सामने कुछ भी नहीं रखूंगा, हमारा एक ही मिशन है। जैसे हमने अभियान चला रहे हैं एनीमिया मुक्त महिलाओं को करना है, वैसे हम संकल्प करते हैं सर के आशीर्वाद से कि भारत देश के एक एक किसान तक पहुंचेंगे और हम जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का कार्य करेंगे जैविक खेती के माध्यम से। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर सोमवार को रात को 8 बजे हरित संजीवनी का ट्रेनिंग होता है, जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना है तो इसमें आना ही पड़ेगा आपको।
हर बुधवार को जैविक खेती का हमारा ट्रेनिंग होता है, हर शुक्रवार को हरित संजीवनी का ट्रेनिंग होता है, हर शनिवार को जल संचय का ट्रेनिंग होता है। रात को 8 बजे इसके आईडी पासवर्ड सब दिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आना ही है। ऑनलाइन प्रोडक्ट अवेलेबल है, हरित संजीवनी की टीम है। मेरा नंबर मैं आपको चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर करनों का पार नहीं होता। साथियों, आइए हम प्रण करते हैं, जो आरसीएम अभियान हमारे इस सिस्टम के इस अभियान का रचयिता माननीय डीसी सर का सपना है। भारत देश को, नए भारत देश का निर्माण करना है और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। तो मैं सभी को पुनश्च एक बार सर को प्रणाम करता हूं और इस अभियान में शामिल होने का आपको रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। धनराज जी। जी सर, आवाज नहीं आ रही थी। आदरणीय सर, प्लीज वेलकम। जी सर। जी, शिरोडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हरित संजीवनी की ताकत हमने जानी है कि एक पूर्ण समाधान और जैविक खेती जो हमें करना है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य क्रांति के अभियान का एक बड़ा संकल्प है और हम कर सकते हैं। शायद किसी के पास उतना समाधान नहीं है, उतनी संख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है, उतनी जगह जगह अप्रोच नहीं है, या उतना एक संकल्प भी नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर इस देश को रोग मुक्त बनाना है और जैविक खेती को बढ़ावा देना, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। तो